नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई से ताज़ा रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। 2 आतंकवादी मारे गए। तलाशी अभियान कांची जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु सेवा कर परिषद की बैठक नई दिल्ली में जारी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मॉन्की पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग और जांच करने को कहा। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बना हवा के कम दबाव के कारण ओडिशा में बारिश के रेड अलर्ट जारी किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर विचार विमर्श हो रहा है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कल शाम भारत के अपने पहले दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट भी जाएंगे। श्री नहयान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कल कारोबारी मंच में भागीदारी करने के लिए मुंबई जाएंगे। इस मंच में दोनों देशों के उद्योगपति भी हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। डॉक्टर जयशंकर परिषद के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं। ये बैठक व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगा। वस्तु और सेवा कर परिषद की 54वीं बैठक नई दिल्ली में हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता कर रही है। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्य के वित्त मंत्री उपस्थित हैं। भारतीय सेना और वायुसेना ने आज लॉजिस्टिक ऑपरेशन में कर्मियों के कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विश्व स्तर और भविष्य के लिए तैयार लॉजिस्टिक प्रणाली बनाने तथा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विश्वविद्यालय अत्याधुनिक लॉजिस्टिक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के साथ सशस्त्र बलों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में काम करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को कोलकाता में आरजी कौर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच पर 17 सितंबर को एक ताज़ा रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने सीबीआई के लिए पैरवी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सीलबंद कवर में पेश रिपोर्ट का अध्ययन किया। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जे.बी. परदीवाला और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने सीबीआई को एक सप्ताह के भीतर एक ताज़ा रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। खंडपीठ ने 17 सितंबर को इस मामले पर आगे के विचार के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास सेना ने घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। राजौरी जिले के नौशेरा के लाम सेक्टर में कल देर रात गोलीबारी शुरू हुई। दोतरफा गोलीबारी में कई आतंकवादियों के घायल होने के मद्देनज़र व्यापक तलाशी अभियान कांची जारी है। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। केंद्र ने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉन्की पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की जांच और परीक्षण करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने मंकीपॉक्स से संबंधित विश्व
स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपात की घोषणा की। मंत्रालय ने अपने परामर्श में मंकी पॉक्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने तथा लोगों में फैले डर को रोकने के लिए निवारक उपाय अपनाने पर बल दिया। मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा विशेष कर जन स्वास्थ्य से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करने का परामर्श भी दिया। राज्यों को संदिग्ध और पुष्ट दोनों मामलों की देखरेख के लिए अस्पतालों में पृथकवास सुविधा तथा आवश्यक लॉजिस्टिक और प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता पर पहचान करने को भी कहा है। श्री चंद ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को हर संभव समर्थन प्रदान करेगा। इस बीच भारत में एक किशोर में मॉन्कीपॉक्स संक्रमण के संदिग्ध लक्षण मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रोगी को निर्दिष्ट अस्पताल में अलग रखा गया है और उसके नमूने संक्रमण की पुष्टि के लिए भेजा गया है। रोगी की हालत फिलहाल स्थिर है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज नई दिल्ली में भारत के स्वास्थ्य डायनामिक का वार्षिक प्रकाशन 2022-23 जारी किए। इस अवसर पर श्री चंद्रा ने कहा कि यह वार्षिक प्रकाशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत श्रम शक्ति और बुनियादी ढांचे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ये जानकारी राज्यों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझने तथा उनके लिए नीतियां तैयार करने में मदद करती है। राजस्थान में बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास आज सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस युद्ध अभ्यास में भारत की दक्षिण पश्चिम कमान और अमेरिका के कुल 1200 जवान हिस्सा ले रहे हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम संघर्ष से बचने तथा सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन है। सम्मेलन का उद्देश्य नैतिक पत्रकारिता और गंभीर चिंतन को बढ़ावा देना तथा एशिया में पेशेवर बौद्ध मीडिया के लिए नेटवर्क को स्थापित करना है। इस सम्मेलन में 18 देशों के मीडिया प्रतिनिधि भाग लेंगे। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 और उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने उचाना कला विधानसभा सीट से पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। मोहित ग्रोवर गुरुग्राम सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस पार्टी इससे पहले 32 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुका है। केरल के कोची शिपयार्ड में आज सुबह भारतीय नौसेना के लिए स्वदेश में निर्मित और डिजाइन किए गए पनडुब्बी रोधी युद्धक शैली सेलो वाटरक्राफ्ट का शुभारंभ किया गया। ये नौसेना के लिए नवनिर्मित चौथा और 5वां पनडुब्बी रोधी युद्धक सेलो वाटरक्राफ्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया भर के लोगों के साथ अपना विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 27 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। बंगाल की खाड़ी पर बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे के भीतर और गहरा होने की संभावना है। इससे ओडिशा के कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इससे पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने और आज दोपहर बाद पुरी तथा दीघा के बीच ओडिशा तथा उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने ओडिशा के गंजम, खोर्धा, कंधमाल, पुरी और बौद्ध जिले में रेड अलर्ट, 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, यमन में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।